हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा होनी है। हजारों अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड्स लेकिन अटके हुए हैं। मामले में हाईकोर्ट ने एचएसएससी से जवाब मांगा है और आज एसएससी की ओर से जवाब दिया जाएगा। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स बंद रहेंगे। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इसकी घोषणा की है। सीईटी परीक्षा के मद्देनजर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीईटी का एग्ज़ाम होना है और लंबे समय बाद एग्ज़ाम हो रहा है, तो ऐसे में कोशिश यही थी कि पूरे पारदर्शी तरीके से नकल विहीन परीक्षा हो। इसका सीधा सीधा असर जो प्रदेश के युवा हैं उनके रोजगार पर पड़ना था, उसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं भी की गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ एडमिट कार्ड, जिसके बेसिस पर एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं स्टूडेंट्स। हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको एडमिट कार्ड ही नहीं मिला है और एडमिट कार्ड उनका अटका हुआ है। ऐसे में सवाल देखिए ये है कि आखिर एडमिट कार्ड उनको मिलेगा कैसे, इसको लेकर क्या सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं। और अगर एडमिट कार्ड उनको नहीं मिल पाता है तो फिर उसके लिए फिर एचएसएससी की तरफ से क्या विकल्प होगा, तो अब कोर्ट में आज ये जवाब एचएसएससी को देना होगा। कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड्स नहीं मिले हैं, वो अटके हुए हैं, जिस वजह से परीक्षा में शामिल होने में दिक्कत आ रही है। इस मामले में हाईकोर्ट ने एचएसएससी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा है और एचएसएससी ने आज इस मामले में अपना जवाब दाखिल करना है। अभ्यर्थियों में चिंता और नाराजगी बढ़ रही है क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में बैठना संभव ही नहीं है। तो हाईकोर्ट के आदेश से एचएसएससी को परीक्षा प्रक्रिया को लेकर जवाबदेह ठहराया गया है। स्कूलों की छुट्टी भी हालांकि कर दी गई है परीक्षा देने में ताकि सहूलियत हो। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ विजय राणा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं और हिसार से हमारे साथ शशि नायर कनेक्ट हो रहे हैं। आप पहले विजय, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। आज एचएसएससी को जवाब देना होगा। हालांकि देखिए, महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा ये है कि जो अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर हो पाए विद एडमिट कार्ड और विदाउट एडमिट कार्ड। कब तक ही जवाब हाईकोर्ट में दर्ज करवाया जाएगा एचएसएससी की तरफ से? बिल्कुल माना जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद ही हाईकोर्ट में जवाब दिया जाएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से सुबह का समय ही दिया गया था, हालांकि फिक्स जो समय है वो हाईकोर्ट में कभी तय नहीं होता। तो अभी थोड़ी देर के अंदर जो है वो माना जा रहा है कि जवाब दिया जाएगा। जवाब क्या दिया जाता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि इस जवाब के ऊपर कई हज़ार बच्चों का जो भविष्य है वो अटका हुआ है। क्योंकि जिन बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं मिल पाए हैं उन बच्चों को यही कहना है कि जब उन्होंने सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड किए हैं वेबसाइट के ऊपर, फीस भी कटवाई है और सारी जो फॉर्मेलिटीज़ थी उसको पूरा किया है, तो इसके बावजूद एडमिट कार्ड का ना आना ये समझ से बाहर है। दूसरी तरफ एचएसएससी हालांकि आज जवाब देगा और वो जवाब में हाईकोर्ट को बताएगा कि इन बच्चों के एडमिट कार्ड जो नहीं जारी हो पाए हैं वो क्यों जारी नहीं हो पाए, क्या कमी रही, कोई तकनीकी समस्या रही या फिर जो बच्चों ने डॉक्यूमेंट अपलोड करे उसमें कोई कमी रही डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जिस वजह से एडमिट कार्ड जो है जारी नहीं किया गया। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में की जाएंगी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपना जवाब किस तरह से देता है। और उससे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट जो है वो अपना क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि कल सुबह से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और क्योंकि कल मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है, जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहाँ सुबह 7:30 बजे से ही प्रवेश शुरू हो जाएगा। तो कई जगहों पर जो छात्र हैं वो आज रात को ही पहुँच जाएंगे ताकि कल सुबह जल्दी वो परीक्षा केंद्र में पहुँच सकें, कोई दिक्कत में ना आए, कोई ट्रैफिक जाम में ना फंसे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हाईकोर्ट अगर फैसला देता है कि एडमिट कार्ड जारी किए जाएं तो क्या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एडमिट कार्ड आज जारी कर सकता है, वो एडमिट कार्ड बच्चों तक पहुंच जाएंगे, आज शाम तक वो डाउनलोड कर पाएंगे, या कुछ और फैसला आता है। तो तमाम तरह के सवाल बिल्कुल बने हुए हैं कि अगर हाईकोर्ट की ओर से फैसला क्या आता है, क्योंकि कई हज़ार बच्चों का इस समय भविष्य का सवाल है जो परीक्षा देना चाहते हैं और पिछले 3 साल से बच्चे परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे, परीक्षा का इंतजार भी कर रहे थे। तो ऐसे में परीक्षा ना दे पाना किसी अभ्यर्थी के लिए एक बड़े दुख की बात हो सकती है। ये देखना होगा कि हाईकोर्ट का फैसला इस पर क्या रखता है, क्या आता है। शशि, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, मुझे आपके पास वापस लौटूंगी। सवाल तो वही कि ये लापरवाही तकनीकी रही है या प्रशासनिक रही है कि एडमिट कार्ड्स जो अभ्यर्थी हैं उनको मिल ही नहीं पाए हैं। देखिए, अभी इस पर कुछ कहना थोड़ी जल्दी होगी क्योंकि अभी हाईकोर्ट में उन्हें आज अपना जवाब कर्मचारी चयन आयोग को दाखिल करना है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कर्मचारी चयन आयोग का ये कहना है कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की किसी न किसी चीज़ की, किसी डॉक्यूमेंट की कोई ना कोई कमी रही है जिसके कारण उनको एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए। हालांकि जब ये मामला कोर्ट में गया तो लगभग 21,000 अभ्यर्थियों को ऐसे हैं जिनको एडमिट कार्ड नहीं मिला है। उन लोगों का ये कहना है कि उन्होंने तमाम जो कार्रवाई थी, जो चीज़ उनसे मांगी गई थी इस एग्ज़ाम को लेकर, इस एडमिट कार्ड को
जारी करने को लेकर वो तमाम चीज़ें उन्होंने रखी हैं। तो अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि हाई कोर्ट में किस तरह से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपनी बात रखता है कि एक तकनीकी खामी है या ये अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी कमी रह गई कि जिसके कारण इन लोगों के कार्ड जारी नहीं हुए। लेकिन बड़ी बात इसमें यह भी है कि 13 लाख से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने इसके लिए जो है वो आवेदन किया है टेस्ट देने के लिए सीईटी का। तो इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में 13 लाख लोगों में से 21,000 के करीब जो मामला कोर्ट में गया उसमें 21,000 परीक्षार्थियों की संख्या बताई गई है। तो इतने लोगों को जारी भी हुआ है। तो ऐसे में अब देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि कर्मचारी चयन आयोग अपना पक्ष किस तरह से रखता है, क्योंकि आज उसको कोर्ट में ये एफिडेविट देना है कि किन कारणों से जो हैं इन लोगों के कार्ड जारी नहीं हुए। और दूसरी बड़ी बात यह है जो आपने भी बताई कि कल एग्जाम होना है, 10 बजे एग्जाम का समय है और 1 घंटा पहले से ही तमाम परीक्षार्थियों को सेंटर्स में पहुंचना है। वो अलग बात है कि वो कुछ लोग रात को पहुंचेंगे अपने अपने जगह पर, अपने अपने सेंटर्स पर, सुबह उनको जाना होगा। तो समय बहुत कम है। अब जितनी जल्दी कोर्ट का फैसला आता है और किस तरह से इन लोगों को एडजस्ट करती है, क्योंकि सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती है इस एग्जाम को कराना। बार बार विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है कि जितने भी एग्जाम हुए उनमें कुछ ना कुछ खामियां रही, कहीं पर कोर्ट में मामले गए, कहीं पर सरकार ने खुद जो पेपर थे उनको कैंसिल किया है। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं। और इस बार जिस तरह से सरकार एग्जाम को लेकर इन्वॉल्व हुई है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही हमने यहाँ के नोडल ऑफिसर से बात की थी, इन्वॉल्व भी तो हुई है और इस परीक्षा की निष्पक्षता और इसकी विश्वसनीयता को सामने रखकर इस एग्जाम को करवाना एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए है। शशि, लौटेंगे आपके पास। देवेंद्र भी गुड़गांव से हमारे साथ कनेक्टेड है। देवेंद्र, परीक्षा की विश्वसनीयता और निष्पक्षता तो तब सुनिश्चित होगी जब सब अभ्यर्थी जो है वो एग्जाम्स में अपीयर हो पाएंगे और एग्जाम दे पाएंगे। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यही है कि अभी जिस तरह से हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी है और इस पूरे मामले को लेकर जो एडमिट कार्ड जिन अभ्यर्थियों को नहीं मिला था उसको लेकर ये सुनवाई होनी है। लेकिन उसके अलावा जो अन्य अभ्यर्थी हैं और परीक्षा केंद्रों पर वो पहुंचेंगे उसको लेकर जिला प्रशासन की बात की जाए तो गुरुग्राम में 145 सेंटर बनाए गए हैं जहां पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा लगभग 36,000 परीक्षार्थी इस सीईटी का टेस्ट गुरुग्राम के अंदर तमाम 145 सेंटर्स के अंदर देंगे और इसी को लेकर लगभग 800 बस चलाई गई हैं जिससे ट्रांसपोर्ट सुविधा बिल्कुल। और इसी को लेकर तमाम तैयारियां सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा है कि हो रही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।